देश में सबसे बड़ी बहस इन दिनों वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर चल रही है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला भी सामने आ गया है। अदालत ने साफ कहा है कि पूरी कानून पर तो रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक जरूरी है। यानी खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली लड़ाई तो अभी शुरू है। सवाल यह है कि आखिर ये विवाद है क्या और इसके असर कितने बड़े हों। दरअसल वक्फ संपत्तियां को लेकर लंबे समय से विवाद हो रहा था। भारत में करीबन 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई है और जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि मामला कितना बड़ा है। सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्डों के पास ही है। ऐसे में जब सरकार ने अप्रैल में नया संशोधन पास किया, तो संसद से लेकर अदालत तक जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून भी बन गया। लेकिन इसके खिलाफ 100 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून असंवैधानिक है, मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने का जरिया है और ये अल्पसंख्याकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क ये भी है कि नया कानून वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा, भ्रष्टाचार रोकेगा और बड़े पैमानों पर हो रहे अवैध कब्जों को भी खत्म करेगा। अब जरा कोर्ट के फैसले की बारीकियों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से ज्यादा और सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अदालत ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई है जिसमें जिला अधिकारी को यह अधिकार दिया जाता था कि वो तय करे कि कोई संपत्ति सरकारी है या वक्फ की है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी कोई कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसले नहीं ले सकता। इसके अलावा अदालत ने उस शर्त पर भी रोक लगाई कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले व्यक्ति को लगातार 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी होगा। ये रोक तब तक रहेगी जब तक सरकार नियम ना बना दे। लेकिन संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े प्रावधान पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई और कहा है कि ये तो 1995 से 2013 तक चलता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब विवाद का असली कारण समझिए। संशोधन में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि वक्फ बोर्डों का सर्वे करने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब ये तय करने का अधिकार कि कौन सी संपत्ति वक्फ है, किसकी नहीं है, सीधे सीधे जिला कलेक्टर को दिया गया है। यही प्रावधान सबसे ज्यादा विवाद का कारण बना है, क्योंकि अब अगर कोई जमीन सरकारी कब्जे में है और वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है, तो अंत में फैसला डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। डीएम की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया गया, तो वो हमेशा के लिए राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी संपत्ति बन जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों के चरित्र को भी खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा एक और विवाद सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग के गठन को लेकर है। अब इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और मुस्लिम समुदाय में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगम खानी समुदाय के लिए अलग से बोर्ड बनाने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। अभी तक केवल यूपी और बिहार में सिया वक्फ बोर्ड है, लेकिन अब संरचना और भी बदल सकती है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये प्रावधान समुदाय की धार्मिक स्वच्छता पर सीधा हस्तक्षेप है। यही नहीं, इस कानून से वक्फ बाय यूजुर की परंपरा भी प्रभावित होती है। यानी जो संपत्तियां लंबे समय से धार्मिक कार्यों या वक्फ आदेशों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो इसी वजह से उन्हें वक्फ का दर्जा मिला। अब उस पर भी संकट मंडरा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस बिंदु पर भी जोर दिया कि इसे खत्म करना ऐतिहासिक और धार्मिक हक को नकारने जैसा होगा। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से सीधे सवाल पूछा था कि अगर आप वक्फ काउंसिलिंग और बोर्डों में गैर मुस्लिमों को जगह देने पर जोर दे रहे हैं, तो क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों या अन्य समुदाय की संस्थाओं में भी गैर हिंदुओं या बाहरी लोगों को शामिल करने पर विचार करेंगे?
यह सवाल अपने आप में बताता है कि मामला केवल वक्फ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं की संवैधता और सर्कुलरिज्म की व्याख्या तक जुड़ा हुआ है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ का मतलब है ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर वक्फ हो जाती है तो वो हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर ही रहती है और उसमें कोई बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी 1998 से कह चुका है कि एक बार जो संपत्ति वक्फ को हो जाती है वो हमेशा वक्फ की ही रहती है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, वक्फ संशोधन कानून को लेकर संसद से सड़क और अब अदालत तक जबरदस्त टग ऑफ वार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर इस तरह से संतुलन साधने की कोशिश की है ताकि नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहे और सरकार के सुधार के दावे भी आगे बढ़े। लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। अगले चरण की सुनवाई में तय होगा कि क्या वक्फ संपत्तियों का भविष्य सरकार के अधिकारियों के हाथ में होगा या फिर वो परंपरागत स्वरूप में समुदाय के ही नियंत्रण में रहेगा। और अंत में सवाल आपसे कि क्या वक्फ संपत्तियों के प्रावधान में सरकारी दखल सही है या फिर धार्मिक समुदाय को अपनी संपत्तियों के मामले में पूरी आजादी होनी चाहिए। यह असली बहस है और यही आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करेगी। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।